आइए दोस्तों, एक बार फिर आप सबको कुमार जगदलवी का नमस्कार है। आइए एक नई गीत के साथ आपसे मुखातिब हूँ, आपसे रूबरू हूँ। गीत का शीर्षक है दोस्तों, शरीयत कहता मुल्ला को ब्याह और रचाना चाहिए। कब तक पगुराएगी ये जांच होना चाहिए। भैंस के आगे बीन प्यारे रोज बजाना चाहिए। आइए दोस्तों, एक नई गीत के साथ देश के इस मौजूदा हालात पे आपसे रूबरू हूँ। यदि आपको मेरी यह कविता अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। आइए सुनते हैं। शरीयत कहता मुल्ला को ब्याह और रचाना चाहिए। सुनेंगे दोस्तों कि कब तक पगुराएगी ये जांच होना चाहिए। कब तक पगुराएगी ये जांच होना चाहिए। भैंस के आगे बीन प्यारे रोज बजाना चाहिए। भैंस के आगे बीन प्यारे रोज बजाना चाहिए। कब तक पगुराएगी ये जांच होना चाहिए। भैंस के आगे बीन प्यारे रोज बजाना चाहिए। भैंस के आगे बीन प्यारे रोज बजाना चाहिए। कब तक पगुराएगी ये जांच होना चाहिए। भैंस के आगे बीन प्यारे रोज बजाना चाहिए। भैंस के आगे बीन प्यारे रोज बजाना चाहिए। 4 बीवी 3 तलाक और 12 बच्चे इधर उधर। 4 बीवी 3 तलाक और 12 बच्चे इधर उधर। शरीयत कहता मुल्ला को ब्याह और रचाना चाहिए। शरीयत कहता मुल्ला को ब्याह और रचाना चाहिए। कब तक पगुराएगी ये जांच होना चाहिए। भैंस के आगे बीन प्यारे रोज बजाना चाहिए। भैंस के आगे बीन प्यारे रोज बजाना चाहिए। 4 बीवी 3 तलाक और 12 बच्चे इधर उधर। 4 बीवी 3 तलाक और 12 बच्चे इधर उधर। शरीयत कहता मुल्ला को ब्याह और रचाना चाहिए। कब तक पगुराएगी ये जांच होना चाहिए। भैंस के आगे बीन प्यारे रोज बजाना चाहिए। सुनेंगे दोस्तों कि 4 बीवी और 3 तलाक के नतीजे क्या होते हैं। सुनते हैं कि इंक्रीमेंट से आबादी का देख हुआ है यही असर। इंक्रीमेंट से आबादी का देख हुआ है यही असर। कोई पंक्चर ठोक रहा, कोई रद्दी चुनता जिधर तिधर। इंक्रीमेंट से आबादी का देख हुआ है यही असर। कोई पंक्चर ठोक रहा, कोई रद्दी चुनता जिधर तिधर। हथियार थामते हाथों को औजार थमाना चाहिए। हथियार थामते हाथों को औजार थमाना चाहिए। हथियार थामते हाथों को औजार थमाना चाहिए। देश के नौनिहालों को अब काम सिखाना चाहिए। देश के नौनिहालों को अब काम सिखाना चाहिए। हमारे मुस्लिम लोग के लिए हम तो कह रहे हैं भाई, जितना जिसके नसीब में लिखा है बच्चा पैदा करते रहो। बच्चे पैदा होने से किसी के नसीब में, कोई किसी के नसीब का नहीं खाता। हर आदमी जो दुनिया में आता है वो अपने नसीब का खाता है। ये सरकारों का सोच है। पहले सरकार अपने सोच को एक कर ले, ये मेरा सबसे पहला डिमांड है। CAA को लेकर के जो बवेला मचा है, सत्ताधारी दल विपक्ष अलग अलग अपने ढंग से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कहीं लोगों को भड़काया जा रहा है, कहीं उसके समर्थन पर नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये सुनते हैं दोस्तों कि बस्ती बस्ती आग लगी है, धोती कोई सेक रहा। बस्ती बस्ती आग लगी है, धोती कोई सेक रहा। मुर्ग मुसल्लम खाता, कोई रोटी कोई सेक रहा। बस्ती बस्ती आग लगी है, धोती कोई सेक रहा। बस्ती बस्ती आग लगी है, धोती कोई सेक रहा। मुर्ग मुसल्लम खाता, कोई रोटी कोई सेक रहा। मुर्ग मुसल्लम खाता, कोई रोटी कोई सेक रहा। तिलक भस्म से कोई लगाता, तिलक भस्म से कोई लगाता, टोपी कोई बेच रहा। तिलक भस्म से कोई लगाता, टोपी कोई बेच रहा। लकड़ी चुन चुन डाला, कोई कनस्तर घी का फेंक रहा।
बस्ती बस्ती आग लगी है, धोती कोई सेक रहा, मुर्ग मुसल्लम खाता कोई, रोटी कोई सेक रहा, तिलक भस्म से कोई लगाता, टोपी कोई बेच रहा, लकड़ी चुन चुन डाला कोई का नस्तर घी का फेंक रहा, लकड़ी चुन चुन डाला कोई का नस्तर घी का फेंक रहा। तिलक टोपी के झगड़े का यह अंजाम होना चाहिए, मंदिर में कोहराम नहीं ना मस्जिद में यलगार होना चाहिए, मंदिर में कोहराम नहीं ना मस्जिद में यलगार होना चाहिए, सुबह शाम दिन रात नालाए पैगाम होना चाहिए, सुबह शाम दिन रात नालाए पैगाम होना चाहिए, नाराए तकबीर न जय श्री राम होना चाहिए, नाराए तकबीर न जय श्री राम होना चाहिए। कब तलक पगुराएगी ये जांच होना चाहिए, भैंस के आगे बीन प्यारे रोज बजाना चाहिए, भैंस के आगे बीन प्यारे रोज बजाना चाहिए। कि बस्ती बस्ती आग लगी है, धोती कोई सेक रहा, मुर्ग मुसल्लम खाता कोई, रोटी कोई सेक रहा, तिलक भस्म से कोई लगाता, टोपी कोई बेच रहा, लकड़ी चुन चुन डाला कोई का नस्तर घी का फेंक रहा। तिलक टोपी के झगड़े का यह अंजाम होना चाहिए, तिलक टोपी के झगड़े का यह अंजाम होना चाहिए, मंदिर में कोहराम नहीं ना मस्जिद में यलगार होना चाहिए, मंदिर में कोहराम नहीं ना मस्जिद में यलगार होना चाहिए, मंदिर में कोहराम नहीं न मस्जिद में यलगार होना चाहिए, सुबह शाम दिन रात नालाए पैगाम होना चाहिए, सुबह शाम दिन रात नालाए पैगाम होना चाहिए, नाराए तकबीर न जय श्री राम होना चाहिए। कब तलक पगुराएगी ये जांच होना चाहिए, भैंस के आगे बीन प्यारे रोज बजाना चाहिए। दोस्तों, कहावत आपने सुनी होगी कि भैंस के आगे बीन बजाते रहिए, कभी तो कभी भैंस पगुराना छोड़कर सही दिशा की ओर बढ़ेगी। सुनेंगे दोस्तों, जो आज हमारा ध्यान भटका करके इन तमाम तरह के अनुत्पादक मुद्दों की ओर लगा दिया गया है, और हमारे शासकीय विभागों की क्या स्थिति है उस पर नजर डालते हैं कि सड़क नहर कुआं ताल पुल बस कागज पर ही बनती है, सड़क नहर कुआं ताल पुल बस कागज पर भी बनती है, सूखा राहत बाढ़ कोस की रसियन बद का छनती है, सड़क नहर कुआं ताल पुल बस कागज पर ही बनती है, सूखा राहत बाढ़ कोस की रसियन बुद का छनती है, जाने कितने कोस और हैं जिनको साले दबा चुके, जाने कितने कोस और हैं जिनको साले दबा चुके, चारा तारकुल बोफोर्स यूरिया राफेल तक को पचा चुके, जाने कितने कोस और हैं जिनको साले दबा चुके, चारा तारकुल बोफोर्स यूरिया राफेल तक को पचा चुके। अब तो प्यारे नेताओं को मुल्क चबाना चाहिए, अब तो प्यारे नेताओं को मुल्क चबाना चाहिए, कब तलक पगुराएगी ये जांच होना चाहिए, भैंस के आगे बीन प्यारे रोज बजाना चाहिए, सड़क नहर कुआं ताल पुल बस कागज पर ही बनती है, सूखा राहत बाढ़ कोस की रसियन बुद का छनती है, जाने कितने कोस और हैं जिनको साले दबा चुके, चारा तारकुल बोफोर्स यूरिया राफेल तक को पचा चुके। अब तो प्यारे नेताओं को मुल्क चबाना चाहिए, कब तलक पगुराएगी ये जांच होना चाहिए। और विपक्षियों को जो स्थिति है उन पर कुछ चर्चा करते हैं दोस्तों। जो संसद और विधानसभाओं की जो स्थितियां हैं, आइए बात करते हैं कि अपोजिशन में हर लीडर का यह धर्म होना चाहिए, अपोजिशन में हर लीडर का यह धर्म होना चाहिए, मुद्दा गलत सही सदन में बस शोर मचाना चाहिए, अपोजिशन में हर लीडर का यह धर्म होना चाहिए, अपोजिशन में हर लीडर का यह धर्म होना चाहिए, मुद्दा गलत सही सदन में बस शोर मचाना चाहिए, मुद्दा गलत सही सदन में बस शोर मचाना चाहिए, मुद्दा गलत सही सदन में बस शोर मचाना चाहिए, अपोजिशन में हर लीडर का यह धर्म होना चाहिए, मुद्दा गलत सही सदन में बस शोर मचाना चाहिए। दिन महीने बरस बीत गए ओछी बातों में, दिन महीने बरस बीत गए ओछी बातों में,
भ्रष्टाचार में लिप्त रहा धुल झोंकी न्याय की आंखों में। 3 महीने बरस बीत गए ओछी ओछी बातों में। भ्रष्टाचार में लिप्त रहा धुल झोंकी न्याय की आंखों में। भ्रष्टाचार में लिप्त रहा धुल झोंकी न्याय की आंखों में। इसी इलेक्शन में इन सब का सुध मूल चुकाना चाहिए। जनाधार से मुस्टंडों को धूल चटाना चाहिए। जनाधार से मुस्टंडों को धूल चटाना चाहिए। इसी इलेक्शन में इन सब का सुध मूल चुकाना चाहिए। जनाधार से मुस्टंडों को धूल चटाना चाहिए। जनाधार से मुस्टंडों को धूल चटाना चाहिए। कब तक पगुराएगी ये जांच होना चाहिए। भैंस के आगे बीन प्यारे रोज बजाना चाहिए। आगे सुनेंगे दोस्तों कि आज की स्थिति में विपक्ष के लीडरों, नेताओं की क्या स्थिति हो गई है। सुनेंगे कि लालू लदे सदे मुलायम बीत गए दिन ममता केजरी के। लालू लदे सदे मुलायम बीत गए दिन ममता केजरी के। मोदी कहते अब विपक्ष को औकात बताना चाहिए। लालू लदे सदे मुलायम बीत गए दिन ममता केजरी के। मोदी कहते विपक्ष को औकात बताना चाहिए। कब तक पगुराएगी ये जांच होना चाहिए। भैंस के आगे बीन प्यारे रोज बजाना चाहिए। जब इस तरह की स्थिति आपको नपती है और हम अपने पिछले सदन, अपने पूर्वज नेताओं को याद करते हैं कि क्या दृश्य उत्पन्न होता है दोस्तों। सुनेंगे दोस्तों कल के और आज के नेताओं में क्या अंतर है, उस पर चर्चा करूंगा। कि अटल नेहरू अब कहाँ प्यारे जो महक बिखेरे संदल के। अटल नेहरू अब कहाँ प्यारे जो महक बिखेरे संदल के। अटल नेहरू अब कहाँ प्यारे जो महक बिखेरे संदल के। अटल नेहरू अब कहाँ प्यारे जो महक बिखेरे संदल के। सदन सरोवर में कमल नहीं सब फूल है बासी दलदल के। अटल नेहरू अब कहाँ प्यारे जो महक बिखेरे संदल के। सदन सरोवर में कमल नहीं सब फूल है बासी दलदल के। सदन सरोवर में कमल नहीं सब फूल है बासी दलदल के। कुछ मरुस्थल के नागफनी है कुछ बिंग छतरी है जंगल के। कुछ मरुस्थल के नागफनी है कुछ बिंग छतरी है जंगल के। लोकतंत्र की अर्थी पर इन्हें रोज चढ़ाना चाहिए। लोकतंत्र की अर्थी पर इन्हें रोज चढ़ाना चाहिए। भैंस के आगे बीन प्यारे रोज बजाना चाहिए। भैंस के आगे बीन प्यारे रोज बजाना चाहिए। ये अंतिम बंद है दोस्तों कि अटल नेहरू अब कहाँ प्यारे जो महक बिखेरे संदल के। अटल नेहरू अब कहाँ प्यारे जो महक बिखेरे संदल के। सदन सरोवर में कमल नहीं सब फूल है बासी दलदल के। सदन सरोवर में कमल नहीं सब फूल है बासी दलदल के। कुछ मरुस्थल के नागफनी है कुछ मरुस्थल के नागफनी है कुछ बिंग छतरी है जंगल के। कुछ मरुस्थल के नागफनी है कुछ बिंग छतरी है जंगल के। लोकतंत्र की अर्थी पर इन्हें रोज चढ़ाना चाहिए। लोकतंत्र की अर्थी पर इन्हें रोज चढ़ाना चाहिए। भैंस के आगे बीन प्यारे रोज बजाना चाहिए। भैंस के आगे बीन प्यारे रोज बजाना चाहिए। साथियों, इन विद्रुपताओं के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहनी चाहिए। जब विपक्ष क्रिया शून्य हो जाए तो हम आम नागरिकों का कर्तव्य होता है कि सत्ता पक्ष को उनकी गलतियों को तरफ ध्यान दिलाएं और हमारे आसपास जो अराजक लोग हैं उन पर अंकुश लगाएं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सबका।